जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो? सब मस्त हो गए, शानदार तैयारी चल रही होगी। आज का अपना क्लास यानी अपनी जो टॉपिक रहने वाला है अपनी सुपर डोज के अंदर, तो अपना टॉपिक आज का राजस्थान की प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल किस प्रकार हम याद कर सकते हैं, जैसे कि अपने क्वेश्चन गलत होने की चांस बहुत कम हो। तो साथियों मैं बता दूं कि अधिकतर राजस्थान प्रजामंडल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आते हैं सन से संबंधित, और उसमें क्या होता है मिलान दे देते हैं, जैसे कि जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, जोधपुर और अपना मतलब मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल, ये चार प्रजामंडल दे दिए, फिर इनके सामने डेट दे देंगे और फिर उनको क्या सम्मिलित करने का काम दे देंगे अपने को। तो अपने को ऐसे याद करना है कि मतलब कोई सा भी दे दे अपने को हम आराम से कर सके। तो सबसे पहले प्रजामंडल को सरल तरीके से याद करने के लिए क्या अपने को सन पता होना चाहिए, और जो सन अपने ने मानी थी वो थी 1931, यानी 1931 से शुरुआत मानी थी। और कब तक प्रजामंडल का गठन होता रहा था? 1946 तक। तो सब अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो नवीनतम प्रजामंडल था वो कौन सा था। तो सबसे नवीनतम प्रजामंडल था अपना झालावाड़। अब आपको पता है झालावाड़ प्रजामंडल। अब आप सोच रहे हो कि हमको कैसे पता लगे कि झालावाड़ सबसे नवीनतम प्रजामंडल है। तो इसके लिए क्या है, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी अपनी? तो 19 रियासत थी राजस्थान के अंदर, तो सबसे नवीनतम रियासत थी अपनी झालावाड़। तो सबसे नवीनतम थी और सबसे अंत के अंदर ही इसका प्रजामंडल का गठन हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं 1931 से। तो मैं बता दूं 1931 को अपने राजस्थान में दो प्रजामंडल का गठन हुआ था। दो प्रजामंडल कौन कौन से थे वो पता होना चाहिए। अपना एक था जयपुर प्रजामंडल, और दूसरा जो प्रजामंडल था वो था अपना बूंदी प्रजामंडल। तो अपने को याद करना है कि 1931 में दो प्रजामंडल का गठन हुआ था। कौन कौन से था? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, फिर 2 साल तक कोई भी नहीं आया, यानी 32 और 33 में किसी भी प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। फिर 1934 के अंदर दो प्रजामंडल का फिर से गठन हुआ। कब हुआ? 1934 के अंदर फिर दो प्रजामंडल का गठन हुआ था। वो दो प्रजामंडल थे अपने मारवाड़ प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल और अपना हाड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 के अंदर दो प्रजामंडल का गठन हुआ था। कौन कौन से थे? मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, फिर 1935 में किसी प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। फिर 1936 में प्रजामंडल का गठन हुआ। 1936 में भी दो प्रजामंडल का गठन हुआ था। कौन कौन से प्रजामंडल थे वो पता होना चाहिए। तो 1936 में आया था बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल। एक तो बीकानेर प्रजामंडल था, एक था अपना जो राजस्थान के प्रथम जो एकीकरण हुआ था उसके अंदर जो रियासत थी चार, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो उसमें से धौलपुर रियासत थी, उसका गठन हुआ था 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1936 में। चार रियासतों में से धौलपुर प्रजामंडल को आप निकाल लेना और उसका पता कर लेना कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल के साथ ही धौलपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। तो अब 1936 तक आ गए, अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं 1936 से। 37 में कोई प्रजामंडल नहीं आया। 1938 के अंदर 5 प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1938 में 5 प्रजामंडल आए थे। कितने प्रजामंडल आए थे? 5 प्रजामंडल आए थे। अब आप सोच रहे हो 5 प्रजामंडल को कैसे याद करें? 1938 में कौन कौन से प्रजामंडल आए थे, तो अभी मैं आपको याद करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने सबसे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत आ गई, मेवाड़ प्रजामंडल आ गया। राजस्थान में 19 रियासतें थी, सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी अपनी मेवाड़। ठीक है, और मेवाड़ प्रजामंडल आ गया 1938 में। फिर दूसरी थी, सबसे छोटी कौन सी थी राजस्थान में? 19 रियासतें, सबसे छोटी रियासत थी सापरा रियासत, तो सापरा प्रजामंडल हो गया। सापरा प्रजामंडल हो गया। अब आप सोच रहे हो तीन को कैसे याद करें, तीन कौन सी? तो मैं बता दूं, जब अपने राजस्थान का एक गण पढ़ते हैं तो प्रथम चरण पढ़ते हैं मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मैं बता दूं साथियों, धौलपुर जो धौलपुर था वो अपने 1936 बीकानेर के साथ उसका एकीकरण वो प्रजामंडल बन गया था, गठन हो गया था उसका। ठीक है, फिर कितनी रियासतें बच गई थी? 3। कौन कौन सी? A B C D।
ए बी सी रह गई थी, डी तो चल गई, धौलपुर तो चली गई थी 1936 में। तो ए यानी अलवर, अलवर प्रजामंडल है ना, और बी यानी भरतपुर प्रजामंडल, और सी यानी करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। ठीक है, तो 1938 में 5 प्रजामंडल का गठन हुआ था। तो सबसे पहले याद करेंगे 19 रियासतें राजस्थान में। तो सबसे बड़ी रियासत है मेवाड़, तो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में। सबसे छोटी रियासत थी सापरा, तो सापरा प्रजामंडल 1938 के अंदर। फिर राजस्थान की एकीकरण हुआ, प्रथम चरण मत्स्य संघ 4 इकाइयों का विलय हुआ था, है ना। चार मतलब जो इकाइयां थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, तो अपनी क्या धौलपुर जो रियासत थी वो 1938 के 36 के अंदर उसका गठन हो गया था। फिर 1938 में 3 बच गए ना, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर और करौली। इनका गठन 1938 में आता है, यानी अलवर, भरतपुर, करौली प्रजामंडल, मेवाड़ और सापरा, ये 5 प्रजामंडलों का गठन है 1938 के अंदर हुआ था। आगे बात कर लेते हैं अब आएगा 1939। 1939 में 3 प्रजामंडल का गठन हुआ था, 3 प्रजामंडल का गठन हुआ था। इसको याद करेंगे अपन के सी तरीका, के और सी। ठीक है, तो के यानी कोटा, के सी। 1939 में के सी तरीका याद करना, कोटा और किशनगढ़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल और सी से सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल हो गया। ठीक है, अब 1939 हो गया, 40 के अंदर कोई प्रजामंडल नहीं आया था। अब आगे बात करेंगे 41 में कोई प्रजामंडल नहीं आया। अब आप कैसे याद करेंगे आगे की वो बात करता हूं। तो आगे 1942 के अंदर प्रजामंडल आया। अब 1942 में एक ही प्रजामंडल आया था। अब याद कैसे करेंगे, 1942 में क्या हुआ था, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बड़ी कुशलता पूर्वक हो रहा था। कैसे हो रहा था, कुशलता पूर्वक हो रहा था, कुशलता कुशलगढ़। तो यानी 1942 में क्या हो रहा था, कुशलगढ़, कुशलता पूर्वक प्रजामंडल को, कुशलता पूर्वक भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो कुशलता से हो गया कुशलगढ़, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल। आगे बात करते हैं तारीख कैसे कैसे याद कर लेना, 43, 44, 45 और 46, यानी ये प्रजामंडल लगातार आए थे। 42 से लेकर 46 लगातार प्रजामंडल का गठन हुआ। तो 43 में कौन सा है, 44 में कौन सा है, 45 में कौन सा और 46 में कौन सा आया था, इसकी बात करते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, बीडीपी टू बीडीपी। तो क्या है, बी डी और पी, और ये लास्ट में तो आपको पता ही कौन सा आया था, झालावाड़, झालावाड़ प्रजामंडल। बी से हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल, यानी बीडीपी टू। 1943 से 45 तक हो गया बीडीपी, बीडीपी बांसवाड़ा प्रजामंडल हो गया। डी से हो गया अपना डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया, डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया। पी से प्रतापगढ़ प्रजामंडल हो गया। अब अपना एक प्रजामंडल बच रहा है, जो कि अपना कौन सा है, जैसलमेर प्रजामंडल, जो कि अपने प्रतापगढ़ के साथ ही आता है, यानी 2 प्रजामंडल आए थे 1945 में। 45 में कितने प्रजामंडल आए थे, 2 प्रजामंडल आए थे, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। 1931 से 1946 तक पूरे प्रजामंडलों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसके बारे में ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं डेट से, वो अपने याद कर लिया। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से प्रजामंडल आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे किस प्रकार किसने इसकी स्थापना की, कैसे क्या हुआ था, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी प्रजामंडल के अंतर्गत, वो सब के बारे में अध्ययन करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये प्रजामंडल की डेट याद करने का तरीका। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।